शो की शुरुआत एज करते हैं, उनके साथ उनकी वाइफ बीथ फोनिक्स भी होती हैं। अक्टूबर में एक्सट्रीम रूल्स के बाद से अब तक जो कुछ हुआ वो वीडियो पैकेज के जरिए दिखाया जाता है। अब एज कहते हैं, ऑरलैंडो मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपनी दिल की धड़कन धीरे कर लूं। उस वीडियो को देख के एक कारण है जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ, वो है जजमेंट डे। मेरे भी यही विचार हैं, जजमेंट डे मेरी ही गलती है। उसके पीछे ये ख्याल था कि एक ऐसे हुनर को निकाल के लाना, वो काम भी करा, सब बेहतर जगह हैं। फिन बेलर उस सुपरस्टार पर काम कर रहा है जिस पे किसी ने पहले नहीं देखा होगा। डेमियन भी अच्छा कर रहा है। रेहा रिप्ले नंबर 1 पर आई है और हर वुमेन को पीछे छोड़ के आगे निकल आई है। वहां पे डोमिनिक भी है। 1 साल में हमने जंग लड़ी है, सब पहुंचा एक्सट्रीम रूल्स तक। मुझे पता था कि फिन बेलर के अंदर वो काबिलियत नहीं थी कि वो मुझे क्विट करवा सके। रेहा रिप्ले को मैंने देखा कि वो बीथ फोनिक्स पर चेयर से अटैक करना चाह रही थी, इसलिए मैंने क्विट कर दिया। बधाई हो जजमेंट डे, तुम्हारे लिए कुछ तालियां हो जाएं। एज कहते हैं कि वो मैच में कभी हारा ही नहीं। बात यह है कि एक गलत को आपने और खतरनाक बना दिया है। मैं निर्दयी और घटिया इंसान हूं। बीथ फोनिक्स कहती हैं, देखो मैं बात आसान कर देती हूं। हिम्मत है रेहा रिप्ले बेलर, मेरे हस्बैंड यहां सब खत्म करने आए हैं। जजमेंट डे बाहर आता है जिसमें रेहा रिप्ले नहीं होती हैं। क्या मैं वही इंसान हूं जो मैं एक पैटर्न देख रहा हूं कि एज आता है, हमसे हारता है और फिर चला जाता है। एज तुझे पता है टाइम हो चुका है तेरा और तू अब आई क्विट कह दे। तूने सुना होगा हमारी बातें तेजी से पहुंचती हैं। जब से तुम गए हो मैं यहाँ अच्छा टाइम बिता रहा हूँ, तो तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, तुम्हें मैं खत्म कर दूंगा ठीक वैसे ही जैसे मैंने अपने बाप की धुलाई करी थी। अब क्राउड भाई जजमेंट डे को बोलने नहीं दे रहा था। डेमियन कहते हैं, ऐश तुम और रे मिस्टीरियो एक ही चीज़ है, हमेशा आते हो, पिटते हो और चले जाते हो। अगली बार जब तुम्हें हराएंगे तो एक्सट्रीम रूल्स में जो कुछ हुआ वो बच्चों का मामला लगेगा। मैं वादा करता हूँ कि हम तुझसे नफरत करते हैं। अब इसके बाद डोमिनिक बोलते हैं तो एज बोलते हैं कि डोमिनिक तू तो चुप्पी हो जा, तुम्हें चाहिए क्या? तुम लोगों को यही नहीं पता है, तुम गिरगिट हो, गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। डोमिनिक तूने अपने बाप पर ही हमला करा और मैं उस दिन का इंतजार नहीं कर सकता कि जब वो तेरे मुंह पे 619 लगाए। बीथ कहती हैं कि मैं यहाँ बात करने नहीं आई हूँ, रेहा रिप्ले की धज्जियां उड़ाने आई हूँ। एज बीथ फोनिक्स वर्सेस फिन बेलर रेहा रिप्ले के बीच एलिमिनेशन चैम्बर में मैच हो जाए, बीथ फोनिक्स चैलेंज कर देती हैं। बेलर कहते हैं, डॉम क्या लगता है रेहा आएगी? डोमिनिक कहता है, हाँ मामी आएगी। बेलर कहते हैं, अब पता नहीं तुम लोग चैम्बर तक पहुंच पाओगे या नहीं पहुंच पाओगे। अब जजमेंट डे बीथ फोनिक्स और एज को घेरते हैं और एज पर ये लोग अटैक कर देते हैं। तभी स्ट्रीट प्रॉफिट्स की एंट्री होती है और वो आके बेलर और डेमियन प्रीस्ट को खदेड़ देते हैं। अब डोमिनिक भाग रहा होता है तो पीछे से आके फॉर्ड उसको रिंग में डालते हैं और बीथ फोनिक्स उस पर मूव लगा देती हैं। अब ब्रेक में एडम पियर्स दिखाई दिए थे, वो आके कहते हैं कि सब रिंग खाली कर दो, अभी के अभी डेमियन वर्सेस डॉकिंस के बीच मैच दिखेगा। ये चैम्बर के लिए क्वालिफाई मैच था। शुरू में डॉकिंस ने डेमियन पर कंट्रोल बनाया बट डेमियन भी पलटवार करते हैं। अच्छा मैच दिखा दोनों सुपरस्टार के बीच में। डॉकिंस ने काफी इंप्रेस करा, डेमियन प्रीस्ट की उन्होंने हालत खराब करके रख दी। काफी नियर किकआउट भी दिखे इस मैच में। डेमियन ने इसके बाद डॉकिंस को पिन करके यहाँ मैच जीत लिया और क्वालिफाई कर गए एलिमिनेशन चैम्बर के लिए। अब ब्लड लाइन के साथ पिछले कुछ दिनों में रॉयल रंबल से अब तक जो कुछ हुआ वो दिखाया गया। इसके बाद हमें कॉर्बिन वर्सेस डेक्स्टर के बीच मैच दिखा। जेबीएल और जॉनी गैर्गनो भी रिंग साइड मौजूद थे। कॉर्बिन काफी डोमिनेट करते दिखाई दे रहे थे और डेक्स्टर पर अच्छे से हावी थे। आज डेक्स्टर को देखा है इस तरह से मार खाते हुए। वहीं डेक्स्टर भी एक टाइम के बाद फाइट बैक करते हैं और कॉर्बिन को मूव देके वो मैच जीत ले जाते हैं। अब बैक स्टेज बेकी लिंच दिखाई दी। इंटरव्यूअर पूछता है कि आज की रात बेले का सामना करोगी, कैज मैच में कितना मायने रखता है? बेकी लिंच कहती है, ऑरलैंडो जहां से सब शुरुआत हुई थी, मैं प्लेन से उतरी थी और पहली बार बेले से मिली थी। एनएक्सटी के वेटिंग रूम में वो अच्छी थी, महान बनना चाहती थी। ग्रेट कैसे बनती, टॉप पे दिखाई दी। मैं भी टॉप पे आना चाहती थी, काफ़ी लोगों को मैंने ख़त्म करा और द मैन बन गई। पहले को ये सब पसंद नहीं आया और इसलिए उसने मुझ पे हमला करा, मेरी फैमिली को बीच में लाई। रॉकी 30th एनिवर्सरी पर जिस तरह से उसने कैज मैच को बर्बाद करा, मुझ पे अटैक करा, उसका मैं आज बदला लेने वाली हूँ। तुम चाहो तो अपने पंटर को भी लेके आ सकती हो, मैं तुम्हें आज ख़त्म कर दूंगी। अब हमें ब्रॉक लेसनर दिखाई दिए। क्राउड उनको बहुत ज़्यादा चीयर्स और सपोर्ट कर रहा था तो वो बोलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग ऑरलैंडो, क्या आप लोगों ने रॉयल रंबल देखा? मैंने भी देखा लेकिन बहुत घटिया था, कम से कम मेरा तो बहुत घटिया था। ब्रॉक लेसनर को टॉप रोप से बाहर फेंका गया, पर उससे भी घटिया ये बात थी कि बॉबी लैशले ने मुझे बाहर फेंका। बॉबी कौन? मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं लास्ट वीक रॉ पर नहीं था।
बॉबी आखिरकार तूने ब्रॉक के अंदर का कुछ हिलाया है। मैं बॉबी लैशले को दिमाग से बाहर नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अगले दिन उठता हूँ, आई फिशिंग के लिए जाना चाहता हूँ। मैं सोच पा रहा हूँ केवल बॉबी लैशले। मैं डिनर के लिए बैठता हूँ और केवल बॉबी के बारे में ही सोच रहा हूँ। मैं अपनी वाइफ के साथ बेड की ओर जाता हूँ और मैं फिर भी 4 से 5 घंटे बॉबी लैशले के बारे में सोच रहा हूँ। तो पूरे हफ्ते मैंने सोचा मैं बॉबी लैशले का क्या करूँ। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया और मैं एक समझौता या एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया हूँ। इस $5 की जैकेट के अंदर है $1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट है, बॉबी लैशले वर्सेस ब्रॉक लेसनर एलिमिनेशन चैम्बर में। बॉबी लैशले, अगर तेरे में अंदर दम है तो आ जाओ, इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर। तभी बॉबी लैशले की एंट्री होती है। मस्त सूट बूट में वो दिखाई दिए। दोनों रिंग में आमने सामने आते हैं। बॉबी लैशले कहते हैं बहुत अच्छा लगा तुम यहाँ हो, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि तू आएगा। चल तू आ ही गया। तेरी मेमोरी को मैं थोड़ा ताज़ा कर देता हूँ। तू और मैं जब पहली बार आमने सामने आए तो मैंने तुझे पिन करा। दूसरे में तू जीता बट तुझे मैंने बेहोश कर दिया था। थर्ड में हम रॉयल रंबल में फेस टू फेस हुए और मैंने तुझे रिंग के बाहर फेंक दिया। मेरी याददाश्त ठीक है तो मेरी शर्तों के हिसाब से चीज़ें होंगी। मैं कॉन्ट्रैक्ट लूँगा और ये मेरा मैनेजर या मेरा लॉयर देखेगा, फिर मैं वापस आऊँगा और मैं इसको कंसीडर करूँगा। क्या तू सरप्राइज़ है कि बॉबी कौन है? 1-0 की लीड है तुझ पे। बॉबी लैशले जाते हैं, तभी ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशले पर F5 लगा देते हैं। अब ब्रॉक F5 लगा के जा रहे होते हैं बट क्राउड डिमांड करता है तो ब्रॉक लेसनर एक और F5 बॉबी लैशले को जड़ देते हैं। अब हमें कार्मेला वर्सेस पाइपर नवीन वर्सेस कैंडिस लेरे वर्सेस मिया यिम के बीच एलिमिनेशन चैम्बर के लिए क्वालिफाई मैच दिखा। पाइपर शुरू में सब पे हावी दिखाई दी। मिलके ये पाइपर को रिंग के बाहर करते हैं और फिर आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए। पाइपर नवीन काफ़ी अग्रेसिव दिखाई दी, उन्होंने काफ़ी इंप्रेस भी करा। अच्छा मैच दिखा इन वुमेन्स के बीच। पाइपर काफ़ी बार जीत के करीब भी आई लेकिन किसी ने उनका पिन तोड़ा। अब कैंडिस और मेला एक दूसरे से भिड़ती दिखाई दी। पाइपर का कैनन बॉल कैंडिस लेरे पे लगता है। कार्मेला पाइपर को सुपर किक मारती है और कैंडिस को पिन करके मैच जीत ले जाती हैं और क्वालिफाई कर जाती हैं वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर के लिए। अब हमें अल्फा अकेडमी वर्सेस शेल्टन बेंजामिन सेड्रिक अलेक्जेंडर के बीच एक टैग टीम मैच दिखा। बड़ी बात यह है कि एमवीपी इनके साथ रिंग साइड मौजूद थे। गेबल और सेड्रिक मैच की शुरुआत करते हैं। अच्छा मैच दिखा इन दोनों टीम के बीच में, कुछ अच्छे मूव्स भी दिखे। गेबल ने भी काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में बट एंड में मैच शेल्टन ने मूव देके जीत लिया। अब चेल्सी ग्रीन वर्सेस आस्का के बीच हमें एक मैच दिखा। मैच के शुरू में चेल्सी काफ़ी हावी दिखाई दी आस्का पे। रिंग साइड निक्की, नेटालिया, मेला, मॉर्गन सब एलिमिनेशन चैम्बर की वुमेन्स मौजूद थी। आस्का पलटवार करती हैं और सबमिशन लगा के आस्का मैच जीत ले जाती हैं। आस्का की जीत पर बाहर खड़ी सभी वुमेन्स ताली बजाती हैं जिन्हें एलिमिनेशन चैम्बर में उनसे कॉम्पीट करना है। मतलब चेल्सी का क्या यहाँ मजाक बनाया जा रहा है? इम्पैक्ट में वो काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रही थी बट रॉयल रंबल में सेकंड में बाहर करना। और अब ये खैर अब बियांका ब्लेयर एंटर होती हैं। वो कहती हैं अब एक दूसरे को देख लो, क्या दिख रहा है तुम्हें, बताओ। चलो मैं बता देती हूँ। 6 वुमेन WWE की टॉप सुपरस्टार के पास एलिमिनेशन चैम्बर जीतने की चाह किस पे है जो मुझसे लड़ सके 1-on-1। लास्ट ईयर मैं तुम सबकी पोजीशन में थी, मुझे सब पता है एलिमिनेशन चैम्बर में क्या होगा, इसलिए मेरे पास टाइटल है। तो मैं इच्छा करती हूँ कि तुम सबको गुड लक कहती हूँ और जो जीतेगा वो आएगा मेरे खिलाफ रेसलमेनिया में। अब कॉडी रूड्स दिखाई दिए। वो बोलते हैं तो किस बारे में बात करना है आपको? लास्ट वीक में इंटरव्यू से टाइम निकाल के आया, बात करी अपने रेसलमेनिया अपोनेंट, ट्राइबल चीफ, हेड ऑफ द टेबल, WWE सबसे बड़े सुपरस्टार रोमन रेंस के बारे में। देखिए मैंने कहा करंट अपोनेंट और अपना चैंपियनशिप वो दांव पर लगा रहे हैं एलिमिनेशन चैम्बर PPV में, जो कि अपने मोमेंटम के बहुत आगे बढ़ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ सैमी ज़ेन की। भाई एरिना में सैमी ज़ेन के चैंट्स लगने लगे। ऐसा लग रहा है रेसलमेनिया में मैं अपने अपोनेंट को चुनौती देता रहूंगा और शायद वो हो सकता है कि वो सैमी ज़ेन हो। मैं बहुत इज्जत से बोल रहा हूं क्योंकि बदले की आग में इंसान बहुत कुछ कर सकता है। तभी यहाँ पॉल हेमन की आवाज सुनाई देती है। वो बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज पॉल हेमन। मैं वाइज मैन हूँ, आपके ट्राइबल चीफ, हेड ऑफ द टेबल, जो कि WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस का। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वो कॉडी रूड से पूछते हैं। कॉडी से कहते हैं शायद तुम जिंदगी में एक दिन जो एहसास मिलेगा वो मेरी वजह से ना हो, लेकिन एक दिन पता चलेगा कि इंडस्ट्री के शिखर पे एक ऐसी समझ की जरूरत होती है कि जब रॉयल रंबल और रेसलमेनिया जैसे इवेंट करीब हों, कुछ वीक पहले हों, तो हम 1-2 हफ्ते आगे होते हैं। अब उम्मीद है कि आप देख रहे होंगे कि आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी में बहुत ही खलबली मची हुई है। तो मेरी और ट्राइबल चीफ की साइड से रॉयल रंबल जीतने के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। मेरे पिताजी के पास तुम्हारे लिए एक निकनेम था
बट मैं तुम्हें उससे नहीं बुलाऊंगा, मैं तुम्हें मिस्टर हेमन कहूँगा क्योंकि मैं बहुत इज्जत करता हूँ तुम्हारी। बट अगर तुम थोड़ा टाइम को पीछे करो तो जो देख रहे हैं घर पे, मैं यहाँ कहानी कहना चाहता हूँ जो पहले कह देनी चाहिए थी। साल 2000 की और मुश्किल समय ही चल रहा था। ECW ने मेरे फादर को बहुत किस दिया, उसके लिए मैं पॉल हेमन तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। अब पॉल हेमन कहते हैं तुम्हारे फादर ने काफ़ी सुपरस्टार को ट्रेन करा है बट तुम्हें नहीं, शायद इसलिए कि वो चाहते थे कि तुम खुद अपने दम पर खड़े हो और आगे चल के इतना नाम बना पाओ। कॉडी, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्यार करते थे। पॉल हेमन कहते हैं कि उन्होंने आखिरी बात मुझसे जो कही थी वो ये थी कि तुम कॉडी रूड्स उनके फेवरेट बेटे में से एक थे, पर रोमन रेंज वो बेटा था जिसकी उन्हें हमेशा उनको चाह थी। काफ़ी इमोशनल सेगमेंट था ये। पॉल हेमन यहाँ कॉडी रूड्स को एक तरह से प्रमोट भी करते हुए दिखाई दिए, फिर अचानक से उन्होंने पलटी मारी। कॉडी कहते हैं कि मैं यहाँ एक चैंपियनशिप जीतना चाहता हूँ बट सबको पता नहीं क्यों मेरे साथ पर्सनल होना है। पॉल, तुम्हारा जो लड़का है ना रोमन रेंज, वो हारेगा और इसकी भरपाई करेगा रेसलमेनिया में जब मैं उससे उसके दोनों टाइटल ले लूंगा पर्सनली। अब हमें इसके बाद अलायंस वर्सेस फोर्ड के बीच एक मैच दिखा। अनाउंस टेबल पे यूएस चैंपियन ऑस्टिन थ्योरी भी दिखाई दिए। दोनों ने अच्छी कोशिश करी चैम्बर के लिए क्वालिफाई करने की। काफ़ी सही मैच देखा दोनों सुपरस्टार के बीच में, दोनों ने इंप्रेस करा। मैच के एंड फेस में फोर्ड काफ़ी फायर्ड अप दिखाई दिए। टॉप रोप से उन्होंने शानदार स्प्लैश लगा के अलायंस को इस मैच में हरा दिया और मैच जीत लिया। अब फोर्ड और ऑस्टिन थ्योरी मैच के बाद एक दूसरे को आंखों में आंखें डाल के बड़बड़ा रहे थे, तभी सेथ रॉलिंस ने आके पीछे से ऑस्टिन थ्योरी पर अटैक करा और उन्हें कर्ब स्टॉम्प लगा के ढेर कर दिया। अब टाइम था मेन इवेंट का। आज का मेन इवेंट बेकी लिंच वर्सेस बेले के बीच कैच मैच दिखा। रिंग साइड डकोटा स्काई भी मौजूद थी। बेली बेल बसते ही एस्केप करना चाह रही थी बट बेकी लिंच तो टूट पड़ी। तगड़ी मार धाड़ दिखी इन दोनों वुमेन सुपरस्टार के बीच में। बेकी लिंच को आज पूरा मौका मिला खुद में पड़ी मार का बदला लेने का। बेले भी पलटवार करती हैं। अच्छा मैच दिखा इन दोनों वुमेन्स के बीच। बेकी ने बेले की हालत खराब करके रख दी। बेले ने भी कुछ अच्छे मूव्स लगाए। दोनों कैच पे बैठ के लड़ते दिखाई दिए। बेकी लिंच ने आम बार लगा के बेले को रिंग में गिरा डाला। तभी केज पे स्काई चढ़ के आई, उन्होंने बेकी को रिंग में गिरा दिया। तभी यहाँ लीटा का म्यूजिक हिट हुआ। उन्होंने आके पहले स्काई और डकोटा को मारा। बेले कैच से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी बट लीटा ने कैच का गेट उनके सर में दे मारा। बेकी लिंच ने रिंग में पिन करा और फाइनली मैच जीत लिया। लीटा का यहाँ कमबैक दिखा। दोनों गले मिलते हुए दिखाई दिए। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। काफी कुछ दिखा आज के शो में। नेक्स्ट वीक होने वाले रॉ के एपिसोड के लिए काफी कुछ अनाउंस कर दिया गया है। ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली का आज आमना सामना हुआ। एलिमिनेशन चैम्बर के लिए WWE ने कुछ मैचेस को अनाउंस करा। मेंस और वुमेन्स चैम्बर में होने वाले मैचेस के ब्रैकेट फुल हो चुके हैं। कॉडी रूड्स और पॉल हेमन के बीच शानदार प्रोमो देखने को मिला। कॉडी ने रोमन को हराने की धमकी दे डाली है। सैमी ज़ेन की तारीफ करी उन्होंने। वहीं एज और जजमेंट डे के बीच मिक्स टैग टीम मैच अनाउंस हो चुका है। मेन इवेंट काफी सही देखने को मिला। आपको कैसा लगा आज का शो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। उस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।